दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी है और इस बीच सहयोगी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। निषाद पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इस बारे में खुद निषाद पार्टी के अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा ने। श्री राम और निषाद जब गले मिले थे तब आया था राम राज्य, ये कह करके संजय निषाद बता रहे हैं कि आखिर बीजेपी से उनका गठबंधन का क्या फॉर्मूला तय हुआ है। सर, क्या फॉर्मूला तय हुआ है आप लोगों को? देखिए, 15 से 18 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और ज़्यादातर सीटें उसमें 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हमारे समाज के लोग लड़ सकते हैं। जहाँ कोई रणनीति जहाँ फंसेगा वहाँ में बाकी भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। और लगभग पूर्वांचल में हमने ज़्यादा सीटें ली हैं जहाँ हमारी तैयार पहले से हमारे कार्यकर्ता तैयार थे और जीत के समीकरण में थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी को देने में भाई जीत के लिए हम लोग गठबंधन में आए, इसलिए उन्होंने दिया। पश्चिमांचल में भी 2-4 सीटें हैं जहाँ हम लोग हैं और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे हमारे लोग उन्हें चुनाव जिताएंगे वोट दिलवा के, और जहाँ हम लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2-3 दिन बाद चर्चा हो जाएगी। सर, लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है, तो ऐसे में इस खबर को आप किस तरीके से आप देखते हैं कि इस्तीफे हो रहे हैं और कहा जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा कि भाई बीजेपी की जो नैया है वो डूबने वाली है और आपने अब उनके साथ में हाथ मिला लिया, सीट शेयरिंग हो गई अब आपकी? तो नहीं, मैं तो 2000 जब धोखा दिया था अखिलेश जी ने तब मैं मोदी के साथ हाथ मिलाया था। और हम लोग जिस नाव पर सवार हो से तो डूबने थोड़ी देते हैं। हम देखो, सपा और बसपा एक थी, फिर भी मैं मोदी के साथ खड़ा था 2019 में। मथुरा समुदाय और एक है मेरे संघर्ष, मेरा त्याग और मेरा संघर्ष। मैं 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीने गए हैं उन्हें दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये समाज सब कुछ जानकर मेरे साथ है। और आज के दिन में 2014 में आपने देखा होगा कि मैं चुनाव आया और कैसे सब बसपा और कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई आके जाके। तो जिस तरीके 2014 से खत्म हो गया, 2017 में चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक जो है हमें वोट मिले और एक विधायक मेरे आए और ये सपा बसपा खत्म हो गई। 2018 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और 4 लोग मिले थे, बसपा, सपा, निषाद पार्टी, पीस पार्टी और एक इतिहास लोग खत्म हो गए। 2017 में हम लोगों ने खड़ा किया, लेकिन फिर इन लोगों अपनी आदत के अनुसार हट गए। तो 2019 में मोदी के साथ आए थे, ऐतिहासिक जीत आए। बसपा और सपा एक थी तब भी। तो आज के दिन में जब निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है तो निश्चित रूप से मिलेगी। ये तो अपनी बात 2014 में भी बोलते रहे, 2017 में बोलते रहे, 2019 में। ये बताइए सर कि गाजियाबाद से लेकर के पूरी गंगा के नारे आप लोगों का एक बड़ा तबका जो है रहता है, तो ऐसे में क्या आपसे बातचीत नहीं करी विपक्ष ने कि भाई आप हमारी साइड आइए? संजय निषाद से फोन आया और समाजवादी पार्टी से, भाई आप आ जाइए इधर। तो क्या ऐसी कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं? देखिए, हम लोग बड़ा तटस्थ राजनीति करते हैं। मैं पूरे मैं उनके साथ था 1 साल, तो किसी से बात नहीं की। उन्होंने धोखा दिया तो हमको इधर आना पड़ा। हम लोग किसी के साथ नहीं, एक निश्चित हम लोग नीतियों के लिए, नीतियाँ केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में हम, मेरी भूमिका से सरकार बनेगी। जहाँ दोनों जज हमारे साथ रहेंगे तो जजमेंट हमारे समाज को मिलेगा। 70 साल इन लोगों के हाथों में जज जब थे तो उल्टा ही कलम चलाना है, चाहे बसपा का हो चाहे इनका हो। हम एक रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे 7 जून 2015 में आरक्षण का, इन्होंने 1 घंटे के अंदर गोली चलवाई, एक भाई मारा। बिल्कुल वो याद है सर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी में तो दलित, वंचितों और पिछड़ों की बेकदरी की जा रही है, तो ऐसे में और आप उनका साथ निभा रहे हैं। फिर कैसे गोली कौन चलवाया था? हम भी तो एक ऐसे, भाई रेल ट्रैक तो केंद्र का होता, सपा को क्यों गोली चलाने की, क्यों तांडव मचाया? जब हमारे लोग आरक्षण की आवाज उठाते हैं दिल्ली में, सदन में विशंबर जी इनके विरोध करते हैं, इनके सांसद, तो किस बात की मियाँ? तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि पिछड़ों के साथ अन्याय कौन किया, 27% आरक्षण पर किसका कब्जा है। और यहाँ तो यादव भी नाराज है क्योंकि उनके 1000 चंगो मंगो हीरो है, बाकी गाँव का यादव अभी बेचारा परेशान है। दलितों में भी वही दशा है। तो आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के हिसाब से हम सब लोग जानते हैं पिछड़े और दलित जो है किसने कितना हिस्सा किसका लूटा, कैसे भेदभाव होता था। इसलिए 2014, 2017, 2019 में साथ छोड़ना शुरू किया। और मोदी जी के साथ इसलिए कि उन्होंने देखो पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ, उसका संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया। तो आज के दिन में जब आयोग बनता तो आयोग तय करता कि किसके साथ भेदभाव होगा, कैसे उसका जो है विकास के मुद्दा में अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आयोग में हम लोग कुछ न कुछ नया परिवर्तन करेंगे और पिछड़ों के लिए जो कुछ कमियां रहेंगी उसे दुरुस्त करके काम। आखिरी मेरा सवाल है सर, कितनी सीटों की उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश तो कह रहे हैं कि बाइसिकल ही आ रही है, 22 में बाइसिकल। वो तो 2014, 2017, 2019 में भी कह रहे हैं, लेकिन जब से निषाद पार्टी का जन्म हुआ तब से तो साइकिल कभी रोड पर नहीं आए ना, सब सत्ता की तरफ नहीं आ रही ना। आज के दिन में
गठबंधन जीतेगा। गठबंधन ने जो एनडीए ने जितना भी सीट निर्धारित कर रखी है उससे 2-4 सीटें मैं जीत के अधिक दिखाऊं, तभी कहीं मैं कार्य भूमिका में नजर आऊंगा। आज के दिन में नेता इकट्ठा करने, वोट जो होता है पार्टी के पास होता है, क्योंकि पार्टी नीति बनाती है। कैडर वोट, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में कैडर जो सामाजिक ऊर्जा मिशनरी कार्यकर्ता भाजपा के साथ है, निषाद पार्टी के साथ है, वो गाँव में काम कर रहे हैं, वो ट्रांसफर कराएंगे। नीतियों के साथ वोट है। योगी जी का नेतृत्व स्वीकार है? निश्चित रूप से आखिर जनता ने वोट दिया, जनता ने स्वीकार किया, और 5 साल तक ये जो आप देख रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इनको पहले आरोप लगाना चाहिए ना। और आखिरी मेरा सर सवाल है, प्रियंका गांधी ने लिस्ट जारी कर दी कांग्रेस ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कह रहे हैं कांग्रेस बढ़िया करने वाली है चुनाव में। निश्चित रूप में बधाई दूंगा। कम से कम 5 साल बाद, 5 महीने पहले होश आया। 5 साल पहले से लड़ते तो कुछ ठीक था, तब क्या 5 साल पहले नहीं लड़कियों का याद था, ना तो महिलाओं को याद था? आना तो चाहिए था ना 5 साल पहले। आते आते 500, वो तो जब भी कांग्रेस आती है भारतीय जनता पार्टी को अब जिता जाती है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर संजय निषाद थे हमारे साथ में, वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।